अच्छा, बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल किसकी है? जी मेरे अबू की है सर। कागजात हैं तुम्हारे पास? अभी नहीं लिया सर। जहां से खरीदी है वहां की कोई रसीद तो होगी? मेरे अब्बू के पास ही होगी। अच्छा, मोटरसाइकिल तुम्हारे पास है और रसीद तुम्हारे बाप के पास है। वाह क्या बात है। माफ कर दें सर, आइंदा ऐसे नहीं होगा। ओए, ये बताओ क्या नाम है तुम्हारे? रब नवाज और दिल नवाज। ओए, तुम में से रब नवाज कौन है और दिल नवाज कौन है? जी मैं दिल नवाज और ये रब नवाज। चलो बैठो मेरे साथ, चलो आओ थाने चलो। सर माफी दे। और चलो, मैं कह रहा हूँ बैठो। सर माफी दे। और ये बताओ करते क्या हो? 10वीं में पढ़ते हैं सर। ओए, कोई पैसे ऐसे हैं? जल्दी निकालो। मोबाइल है पास? जी सर। नंबर तो लाओ जरा अपने। ये नंबर है। अच्छा मैं बुलाऊं तो फौरन आ जाना, नहीं तो मैं समझूंगा तुम चोर हो। अब चलो यहाँ से, चलो शाबाश। और हाँ, मेरा नाम ऐसे ही नाम है, याद रखना। बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार इन दो कमसिन नौजवानों को कानून के एक रखवाले ने कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में रोक तो लिया, मगर इनकी जेबें खाली करने के बाद इन्हें जाने की इजाजत दी। यहां सबसे हैरानकुन बात यह है कि वहां मौजूद कानून के इस नाम निहाद रखवाले की खुद अपनी मोटरसाइकिल पर भी नंबर प्लेट नहीं। क्या हमारे माशरे में इस शख्स को कोई पूछने वाला है? उसके मुंह पर ना सही, मगर बाद में इन दोनों लड़कों ने ये जरूर सोचा होगा। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। यार आज तो बचा लिया अल्लाह ने, वरना मारे गए थे। शुक्र कर मेरी जेब में पैसे थे, वरना हवाला की साइड रहते दोनों। दिल नवाज, तूने गौर किया उसकी मोटरसाइकिल पर भी नंबर नहीं था। अबे यार वो पुलिस वाला था, उसे कौन पूछेगा। वैसे ज्यादती है ये, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। होना तो चाहिए मेरे भाई, मगर हमारे मुल्क में नहीं होता। यार मैं भी पढ़ लिख कर पुलिस में जाऊंगा, बड़ा अफसर बनकर। इससे क्या होगा? ऐसे जितने भी हैं उन्हें निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगा। तू उन्हें नहीं निकाल सकता, अलबत्ता ये लोग तुझे जरूर निकाल देंगे। ये तो वक्त बताएगा। चला आज बोतल पिला के लाऊं। चला। सकीना, सकीना, सकीना। जी जी, हाँ जी। ये दिल नवाज नजर नहीं आ रहा। छुट्टी का दिन है, कहाँ होगा? रब नवाज के साथ घूम रहा होगा। उसे मेरी तरफ से कहना जरा पढ़ाई पे तवज्जो करे। पढ़ता तो है बेचारा। सिर्फ स्कूल जाने को पढ़ना नहीं कहते, समझी? बात सुने, अब बच्चों पे जबरदस्ती का दौर नहीं रहा। मैंने जितना कहा है ना, तुम उसे उतना कह दो बस। अच्छा सरकार, कह दूंगी। आप कहाँ जा रहे हैं? वो प्रेस क्लब में मीटिंग है और जल्दी आ जाऊंगा।
ये तो ना कहें, रात 3-4 बजे से पहले नहीं आएंगे आप? तो फिर क्यों पूछती हो? भी आना तो घर ही है ना, जब भी आऊं। अच्छा ठीक है। ये ले चाय। बहुत शुक्रिया। रबनवाज के अब्बा, एक बात सुन लो मेरी। सुनाओगे तो सुनूंगा ना। अपने बेटे को समझा लो, सारा दिन दोस्तों के साथ होता है। तो क्या बुराई है उसमें? मेरा काम था बताना, अपनी औलाद को संभालना आपका काम है। कोई गलत काम तो नहीं करता, पढ़ाई तो करता है ना। देखें, बाहर का माहौल बहुत खराब है, आप भी जानते हो। राना सफदर का बेटा है वो, कोई उसे हाथ तो लगा के देखे। देख ले, मैंने बताना था बता दिया, आगे आपकी मर्जी। तुम भी फिक्र हो जाओ, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। वैसे अगर तुम्हारी नसीहतें खत्म हो गई हूं तो चाय पी लो। बच्चों वाले हर घर की तरह इन दोनों लड़कों के घर वाले भी आपस में यही बातचीत कर रहे थे कि आजकल बाहर का माहौल कुछ अच्छा नहीं। क्या उन्हें सिर्फ इस बात का शक ही था या फिर इसके पीछे कोई हकीकत छुपी हुई है? क्या ये दोनों लड़के एक साथ स्कूल नहीं जाते थे, और अगर जाते थे तो फिर स्कूल टाइम के बाद उनके बाहर घूमने फिरने को लेकर उनके घर वालों को क्या और क्यों एतराज था? आखिर वो किस शक में मुब्तला था? आंटी मैं हूँ। आंटी मैं हूँ दिलनवाज। रबनवाज को भेज दे। अच्छा अच्छा बेटा, उसे भेजती हूँ, मगर दूर ना निकल जाना। नहीं आंटी, दूर नहीं जाते, इधर ही हैं हम। बेटा आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जमाना बहुत खराब है, इसलिए डर लगता है। आंटी परेशान ना हो, मुझे अपना और रबनवाज दोनों का ख्याल है। अच्छा मैं भेजती हूँ। रबनवाज बेटा। यम्मी, आए बेटा, दोस्त आया है आपका। खैरियत आज इस टाइम? यार वो पुलिस वाला नहीं है जिसने उसको रोका था? हाँ, अब क्या हुआ उसे? यार उसका फोन आया था। क्या कहता है? पता नहीं, बुलाया है, कोई बात करनी है। अब क्या बात करनी है उसने? पता नहीं, बस फोन करके कहा है कि तुम दोनों दोस्त मेरी तरफ आओ। यार घर ना बता दूं? पागल हो गया क्या? खुद ही मार खाएगा और मुझे भी खिलाएगा। अब क्या करना है फिर? करना क्या, बस जल्दी से होकर आ जाते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। यार कोई नया केस ना डाल दे। और अभी तेरी भी देने की नहीं है, आ जा तू। आज तो थक गए। ये बड़ी गुमसुम लग रही हो आज। खड़ी क्यों हो? बैठो। क्यों रो रही हो? कुछ बोलो तो सही। दिलनवाज शाम का क्या अभी तक घर वापस नहीं आया? टाइम देखे ना क्या हो रहा है। यही कहीं होगा। फोन किया था उसे? 2 घंटे पहले किया था, फोन बंद है उसका।
फोन तो अभी बन जा रहा है उसका। शाम को कहने लगा मैं भाई से होके आता हूँ। बे, तुमने उसको बाहर जाने क्यों दिया? मुझे क्या पता था कहाँ जा रहा है वो। तो अब बैठ के इंतजार करो उसका। मुझे नहीं पता, जाए से लेकर आए। भाई कहाँ से लेकर आऊं? लो वो आ गया तुम्हारा चेहरा। खुद आपकी तरफ आने वाला था ये पूछने के दिलनवाज आपकी तरफ तो नहीं आया। मियाँ साहब, रबनवाज की माँ बता रही थी कि दोनों शाम के निकले हुए हैं। मेरी बीवी खुद बहुत परेशान है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि वो दोनों जा कहाँ सकते हैं। आपने रबनवाज को फोन किया? नहीं, उसका फोन तो घर पड़ा हुआ है, कहाँ करूं फोन में। आप ऐसे करें कि मेरे साथ चले, देखते हैं कि किसी और दोस्त के घर ना चले गए। ठीक है। दोनों दोस्त उसी एएसआई का फोन सुनने के बाद उसके बुलाने पर उससे मिलने के लिए घर से निकले थे, जिसने कुछ रोज कबल उनको बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल चलाने के जुर्म में रोका था। मगर इन्होंने घर से निकलने से पहले इस बारे में घर वालों को आगाह नहीं किया था। सवाल यह है कि क्या ये दोनों एएसआई के पास पहुंचे और उसने इन दोनों को किसी नाकर्दा गुनाह की बिना पर अपने पास ही रोक लिया, या फिर ये उसके खौफ की वजह से उसके पास गए ही नहीं और बीच रास्ते में ही कहीं और चले गए। कुछ भी हो, ये दोनों वापस लौटकर घर नहीं आए। वालेकुम अस्सलाम मियां साहेब, बैठे। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। तशरीफ। शुक्रिया। आज सुबह सुबह ही खैरियत तो है मियां साहब? इंस्पेक्टर साहब, पहले औरों के लिए आता था, आज अपने लिए आया। जी जी बाप, हुक्म करें आप। इंस्पेक्टर साहब, मियाँ साहब का और मेरा बेटा कल शाम से घर से निकले हैं और अभी तक वापस नहीं आए। किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या समझ में आता है, कहाँ गए होंगे? कहाँ जाना है जी उन्होंने? मुझे तो लगता है कि किसी ने अगवा किया है उन्हें। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आपसे किसी अगवाकार ने कोई राब्ता किया है? नहीं जनाब, राब्ता तो किसी ने नहीं किया, लेकिन हमें शक है। किस पे शक है? किसी पे शक नहीं जी, ये शक है कि उन्हें किसी ने अगवा किया है। आपका लड़कों के साथ फोन पे कोई राब्ता हुआ है? नहीं जनाब, एक का फोन घर पड़ा हुआ है और दूसरे का बंद है। तो राब्ता कैसे होगा? फिर तो यही हो सकता है मियां साहब के नामालूम अफराद पे FIR काटी जाए। कुछ भी करें इंस्पेक्टर साहब, बस बच्चे मिलने चाहिए। सदर, इन्हें मुअर्रिफ के पास ले दो, आप इसके साथ चलते। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। तुम्हारे बाप को कहा था मैंने, बेटे को समझा लो। अब
भाई ने ऐसा क्या किया था? बेटी उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन मेरे दिल में हर वक्त खौफ रहता था। अम्मा भाई का एक ही तो दोस्त है, दिलनवाज भाई। उसी के साथ गया, अभी तक नहीं आया। दिलनवाज भाई खराब नहीं है अम्मा। खड्डे में जाए वो, मुझे तो अपने बेटे की फिक्र पड़ी हुई है। अम्मा वो भी तो किसी की औलाद है, ऐसा तो ना कहो आप। दफा हो जा तुम, तुम्हें अपने भाई की नहीं दिलनवाज की फिक्र पड़ी हुई है। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? अब्बा देखे ना, पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रही है। घर में पहले ही इतना मसला खड़ा है, क्या हो गया तुम्हें? इसको अपने भाई की नहीं औरों की फिक्र पड़ी हुई है। तो फिर क्या हुआ? वो भी तो इसके भाई जैसा है ना। अच्छा आप ये बताएं, मेरे बेटे का कुछ पता चला? FIR दर्ज करवा दी है, तफ्तीशी ने अपना काम शुरू कर दिया। या अल्लाह खैर करना, मेरा बेटा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। तुम सब्र करो, अल्लाह जो भी करेगा बेहतर होगा। इलाके के थाने में इन दोनों लड़कों के अगवा का पर्चा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया और तफ्तीशी के हवाले कर दी गई। मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या तफ्तीशी की तफ्तीश इस केस को नतीजा खेज बना पाएगी? क्या लड़कों के बारे में कुछ पता चल सकेगा कि वो कहां हैं, या फिर पुलिस की रिवायती बेहिसी और सुस्ती इस केस को भी बेनतीजा करार दे देगी? ये सब कुछ कहना अभी कबलज वक्त है। जी इंस्पेक्टर साहब, कल दिलनवाज के मोबाइल से एक SMS आया था। क्या लिखा है? ये जी आप खुद ही पढ़ लीजिए। स्टार्ट। मंजूर को बताओ। चाय पिएंगे आप? सर। मंजूर किसी नौमान नामी ASI को जानते तुम? नहीं सर, अपने थाने का तो नहीं है, पहली दफा नाम सुना है। ऐसा करो, इसका पुलिस लाइन से पता करवाओ। जी सर। और बच्चे की कॉल डिटेल भी पता करवाओ। ठीक है सर। सर आपने ASI का नाम क्या बताया? नौमान ASI। नौमान ASI, राइट सर। कुछ पता चला दोनों बच्चों का? ये सवाल तो मैं आपसे करने वाली थी। आंटी, थाने वालों ने बताया कोई SMS आया था? हाँ, दिलनवाज के अब्बू के फोन पे आया था। क्या लिखा था मुझे नहीं बताया उन्होंने। उस दिन मैं उन्हें ना ही जाने देती, पर क्या पता था ऐसा हो जाएगा। मैंने मस्जिद में कुरान खानी भी करवाई है। अल्लाह खैर करेगा, आ जाएंगे। आंटी, अंकल कब आएंगे? बेटा थाने गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। अच्छा बहन, हम चलते हैं। बाजी बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं आंटी, हम अभी चाय पी कर नहीं आए। सकीना बहन, जैसे ही बच्चों का पता चले हमें जरूर बताना। जी क्यों नहीं, चले अम्मी। मैं भी दोनों बच्चों की वजह से परेशान हूँ।
पछतार, कोई खाने का बंदोबस्त कर ले यार। आज तो सवेर से तुमने भूखा मरवा दिया। अभी लेके आया सर, मैं भी सुबह से भूखा हूँ। चल जा फिर जल्दी से लेके आ। दिलनवाज की जानिब से उसके वालिद को मौसूल होने वाला उसका एसएमएस इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाला था। उसमें दिलनवाज ने लिखा था कि वो और रबनवाज दोनों एएसआई नुमान की हिरासत में हैं और उनकी जान को खतरा है। उसके बकौल उसे फौरी तौर पर बचाया जाए। पुलिस ने इस एसएमएस के मौसूल होते ही फौरी तौर पर एएसआई नुमान की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि यह सवाल पुलिस के लिए भी इंतहाई अहम था कि एएसआई नुमान कौन है और कहां पर ड्यूटी दे रहा है और उसने आखिर इन दोनों को अपनी हिरासत में क्यों ले रखा है। हेलो, हाँ भाई, और शफकत बोल रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, किधर होते हो आजकल? बड़े दिनों से दीदार ही नहीं कराया तूने, हैं? यार बड़ी हैरानगी की बात है, तू मुझे पहचान ही नहीं रहा, हैं? और यार मेरी बात सुन। हाँ हाँ सुन तो सही। एएसआई मंजूर बोल रहा हूँ चिनाब नगर से। हाँ शुक्र है तूने पहचान तो लिया यार। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता कि पुलिस के साथ काम कर रहा है आजकल, क्योंकि छोड़ दिया है? और ये ठीक हो गया। अच्छा मेरी बात सुन। अच्छा हमारा यार लाहौर में होता है? वाह भी वाह, ठीक है। और कल आ रहा हूं मैं लाहौर, एक दिन के लिए मुझे अपने पास ही रख ले। हाँ हाँ वो खैर ही है, फिक्र ना कर तू। आता हूं तो बताता हूँ फिक्र काय को करता है। अच्छा ऐसा करके अपना एड्रेस भेज दे मुझे, और याद से एड्रेस भेज देना। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पूरे टाइम पे चाय लाया यार, सर में बड़ी दर्द हो गई। आज 4 दिन हो गए, क्या किया पुलिस ने? तफ्तीश कर रही है पुलिस। और ये जो आप सहाफी बने फिरते हैं, इसका कोई फायदा है? देखो ये पुलिस के काम में मुदाखलत से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता, मुझे अपना बेटा चाहिए। ओहो, पुलिस ने मोबाइल डाटा निकलवाया है, कल तक कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया था जो उसे पुलिस पकड़ के ले गई? एएसआई सामने आएगा तो पता चलेगा कि वो किस थाने से है, क्यों उसने पकड़ा है उनको। न जाने मेरे बच्चे के साथ क्या जुल्म किया होगा उन्होंने। कुछ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, कल तक सब पता चल जाएगा। सो जाओ, रात बहुत हो गई। जी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके। वेल डन मंजूर, बड़ी जल्दी मुल्ज़िम पकड़ा गया। सर कॉल डाटा से मैंने बड़े नंबर मिलाए और पता नहीं चला जनाब।
फिर जनाब मैंने अपने मोबाइल से उसका नंबर मिलाया तो वो मेरे मोबाइल में पहले से सेव था, शफकत के नाम से। सर ये शफकत कौन है? सर आपसे पहले जो SHO साहब था ना यहाँ पर, ये उनका प्राइवेट गनमैन था और थाने का टाउट भी। इसका मतलब है कि इसी थाने के लिए काम करता था। जी सर, ये तो आप आए हैं तो उसने थाने की जान छोड़ी है। लेकिन ये एएसआई नुमान कौन है जिसका SMS किया था लड़के ने? यही शफकत सर, ASI की वर्दी पहनकर इलाके के लोगों से पैसे बटोरता था, ASI नुमान बन के। कहाँ है? लाओ जरा उसे। लाओ जरा पेश करो उसे। जी सर। वैसे सर इस फ्रॉडिये का किरदार भी ठीक नहीं है। क्या मतलब? दोनों लड़कों को उसने पैसों के लिए अगवा नहीं किया था। तो फिर किस लिए किया था? उसने अपनी गंदी नीयत के लिए अगवा किया था उन्हें। हमारे यहाँ थानों में अक्सर ऐसे लोग नजर आते हैं जिन्हें या तो रजाकार कहा जाता है या फिर टाउट। ये लोग पुलिस के लिए प्राइवेट मुखबर का काम करते हैं, लेकिन इन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती, जबकि ये लोग आम शहरियों को परेशान करके उनसे पैसे बटोरते हैं और अपना खर्च चलाते हैं। अक्सर देखा गया है कि यही लोग महज अपनी अना की तस्कीन के लिए मुख्तलिफ किस्म की गैर कानूनी और गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए। ये लोग इस तरह के काम बेधड़क करते हैं क्योंकि इन्हें मुतल्लिका थाने की जानिब से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई ना होने का यकीन होता है, क्योंकि ये लोग उसी थाने के लिए मुखबर की हैसियत से काम कर रहे होते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शफकत साहब, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? पुलिस के लिए मुखबर का काम करते हो और नाजायज फायदा उठाते हो। कहां है दोनों लड़के? मुंह में जुबान है या किसी और तरीके से उगलवाऊं? तो पहुंच जल्दी कर, इसी में भलाई है तेरी। सर मैंने उन्हें मार दिया जी। कैसे मारा है? गला दबाकर। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनके साथ? सर बस दिमाग पर शैतान सवार हो गया था। शादीशुदा हो? नहीं सर। कहां बुलाया था उन दोनों को? वो जी एक दोस्त जमाल के क्वार्टर पर। कहां रहता है वो? मक्का मंडी से आगे जी। वो भी शामिल है तुम्हारे साथ? जी सर। डेड बॉडीज कहां है? सर मैंने उसी क्वार्टर के पीछे दबा दी थी जी। मंजूर, इसे ले जाओ वहां, लाशें बरामद करवाओ और जमाल को भी उठा के ले आओ। राइट सर, ठीक है। ले जाओ इसे। चल। घर वालों को जब बेटों की मौत की इत्तला मिली तो कोहराम मच गया। दूसरी जानिब पुलिस ने दूसरे मुल्जिम को गिरफ्तार करने के साथ साथ नवी जमात के तालिब इल्म दोनों कमसिन लड़कों की लाशें भी बरामद कर ली और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दूसरे मुल्जिम शफकत के दोस्त की गिरफ्तारी के बाद जो उसने बयान दिया उसमें उसने
कई नए इंकिशाफात हुए। वो इंकिशाफात क्या थे? अच्छा, तो ये है जमाल। बोला जमाल, क्या हुआ था? ओए, जब इसने बच्चों का गला दबाया तुमने इसे रोका नहीं था? जी सर, मैंने इसे बहुत रोका था, मगर इसने मेरी एक भी नहीं मानी। यार ये क्या किया तूने? ये तो मर गया। जमाल, तू क्यों नहीं समझता? इसकी जिंदगी हमारी मौत की मौत। अब इसका करना क्या है? करना क्या है? इसकी लाश को पीछे दफन कर ले। और क्या कर ले? तूने अच्छा नहीं किया अरमान। एक दफा मेरे हाथ खोल दे, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अच्छा, तो तू मारेगा मुझे? इससे पहले मैं तेरी जान न दूं। तो यार सबका अच्छे से खत्म कर दूं। एक दफा मेरे हाथ खोल दे, फिर तुझे बताता हूँ मैं। गला छोड़ मेरा, मुंह नोच लूंगा तेरा मैं। यार छोड़ दे इसे। इसे भी मार दिया? जब मुंह काला कर। ओए, जा। मैं जा रहा हूँ। जा, मेरी नजरों से दूर न जा। और इस गुनाह में मैं शरीक नहीं हूँ। जा, मेरी आंखों में खून उतरा है, तुझे भी मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा जी चाहता मैं इसकी जान ले लूं। इंस्पेक्टर साहब, इनको सख्त से सख्त सजा दीजिएगा। आप बेफिक्र हो जाए, मैं केस ही ऐसा बनाऊंगा कि अदालत से नहीं बच सकेंगे। ले जा दे। एक जरा सी गलती और अपने घर वालों को सारी सूरत हाल से बेखबर रखने की वजह से ये मासूम लड़के एक इंसान नुमा वहशी दरिंदे के हाथों अपनी इज्जत के साथ साथ अपनी जिंदगी भी गंवा बैठे। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे में पिछले कुछ अरसे से इस किस्म के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। इस किस्म के वाकयात को फौरी तौर पर रोकना होगा, मगर सवाल यह पैदा होता है कि इन्हें कौन रोकेगा और कैसे रोकेगा? इसके जिम्मेदारान का तयन कौन करेगा? आखिर इन वाकयात के पीछे असल जिम्मेदार कौन है? क्या अपनी मासूमियत की वजह से कोई गलती करने वाले ये मासूम बच्चे और बच्चियां, या फिर उनके घर वाले जो मुनासिब अंदाज में इन पर नजर नहीं रखते, या फिर असल गुनहगार है हमारे बीच मौजूद इंसान नुमा वो वहशी दरिंदे? सितम तो यह है कि हमारे सिस्टम और कानून में मौजूद चंद खराबियों की वजह से ये लोग हमेशा बच निकलते हैं। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनाहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, और हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनाहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनाहगार कौन।